हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी पोइम को। और इस पोइम का नाम है द लेबरनम टॉप। और जो इसके जो पोइट हैं वो है टेड ह्यूज। वो इसके जो पोइट हैं और एक बहुत ही प्यारी सी ये पोइम है। इसमें जो है रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। एक लेबरनम ये एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है, और किसके एक जो गोल्ड फिंच जो एक जो पक्षी होता है उनके बीच में कैसा जो है रिलेशन रहते हैं। और उसके बारे में नेचर की जो एक प्यारी सी एक ये पोइम है। और आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। जो है लेबरनम टॉप है, जो पेड़ है वो शांत खड़ा है एकदम। वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हो रही है। क्वाइट स्टिल, शांत वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है। येलो सितंबर सनलाइट, और येलो यानी कि पीली जो है सितंबर पतझड़ का जो टाइम है। सितंबर का जो टाइम होता है पतझड़ का टाइम होता है, सर्दी आने का। और वहाँ पर क्या होता है कि जो पेड़ है वो सारे अपने जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं उनके। और फिर जब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग, फिर दोबारा जो नए पौधे आते हैं। तो वो जो टाइम है वहाँ पर जो पतझड़ है, वहाँ पर जो पेड़ है वो अपने जो है पत्ते गिरा रहा है। कैसे? और वो येलो कलर के उसके जो पत्ते हैं। ए फ्यू लीव येलोइंग, यानी कि कुछ लीव है जो बचे हुए हैं। ऑल इट सीड फॉलन, और सारे जो उसके सीड्स हैं, जो बीज है वो क्या हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पर जो येलो कलर है वो साइलेंस, डेथ और ब्यूटी, तीन चीज़ों को दिखा रहा है। येलो यहाँ पे वो बताता है कि वो येलो है, पहले तो वो शांत खड़ा है। फिर येलोइंग, जो लीव्स है वो नीचे गिर रहे हैं, किसका रिप्रेजेंट कर रहा हो, डेथ का। और वो येलो कलर वो सुंदर तो लग ही रहा है कि भाई पीला है, वो सुंदर था। तो बहुत ही वो शांत खड़ा था। टिल, जब तक, फिर क्या होता है, द गोल्ड फिंच कम्स। और फिर क्या होता है, जो गोल्ड फिंच जो पक्षी है, जो मादा जो पक्षी है वो वहां पर आ जाती है। विद ए ट्विचिंग चिर्प, वो ट्विचिंग जो है चिर्प यानी कि चहचहाती हुई वहां पर वो आ जाती है, आवाज करती हुई। ए सडननेस, मतलब कि बहुत ही अचानक से। स्टार्टमेंट, यानी कि कुछ हलचल पैदा हो गई भाई वहां पर। एट द ब्रांचेज, और वहां पर जो है एक शाखा, ब्रांच की एंड, यानी कि एक शाखा के एंड पर बहुत ही हलचल जो है पैदा हो गई अचानक से। क्या हुआ? देन, फिर क्या हुआ? स्लीक, यानी कि चमकदार, एज ए लिजर्ड, एक जो है लिजर्ड की तरह वो चमकदार थी। एंड अलर्ट, और चौकन्ना थी। एंड अब्रप्ट, और बहुत ही सडन थी, यानी कि तेज, अचानक। शी एंटर द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्टअप, वो वहाँ पर आ जाती है। और इस तरीके से जो मशीन है, एक जो पक्षी है और पेड़ है, उनके बीच में जो है रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो पक्षी है और वो वहाँ पर आवाज़ें करने लगता है। तो वहाँ पर पहले जो बिल्कुल ही एक शांत था माहौल, और उसमें क्या होता है, जान आ जाती है। पहले बहुत ही शांत था, यानी कि डेड था, वहाँ पर कुछ भी किसी प्रकार की भी कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, और सब कुछ वहाँ पर डेड था। पक्षी के आने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो पक्षी आवाज़ करने लगता है। ऑफ चीटरिंग, यानी कि चहचहाने की, फड़फड़ाने की, वहाँ से आवाज़ आने लगती है। एंड ए ट्रमर ऑफ विंग्स, और अपने पक्षियों पंखों को फड़फड़ाती है। एंड थ्रिलिंग, और क्या हो जाता है वहाँ पर, रोमांच हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, वो सारा का सारा जो ट्री है, जो पेड़ है, ट्रेम्बल यानी कि कांपने लगता है। यानी कि जब वो पेड़ से इधर उधर जाती है तो हलचल पैदा होती है। एंड थ्रिल, और रोमांच वहाँ पर जो भर जाता है। इट्स द इंजन ऑफ हर फैमिली, और यह क्या है, एक इंजन है, एक इंजन है किसका, उसके परिवार का। जो मादा पक्षी होती है, अपने जो नेस्टलिंग होते हैं, उसके जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए वो खाना लेके आती है। फिर वो उस जो पेड़ है उसके पास आती है, फिर वहाँ से उठ के जाती है, फिर आती है। और इस प्रकार से एक इंजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
शी स्टोक इट फुल देन फ्लर्ट आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मार्क। और वो एक जो शाखा है उसके एंड पर जाती है और अपना जो चेहरा वो दिखाती है कि भाई उसका जो कैसा जो है फेस होता है। देन विद एरे डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग। और फिर क्या होता है कि जो उसके जो छोटे छोटे से वो बच्चे होते हैं उस पक्षी के गोल्ड फिंच पक्षी के वो चहचहाते हैं। और सी लॉन्च अवे टुवर्ड द इन्फिनिट। पहले वो उनको खाना वगैरह सब कुछ खिलाती है और फिर वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। कहाँ पर? अनंत की तरफ, आसमान में उड़ जाती है वहाँ पर। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी। और फिर जो लेबरनम का जो ट्री होता है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी, यानी कि शांत रह जाता, अकेला रह जाता है। और वो जो पक्षी है गोल्ड फिंच ये पक्षी है वो फिर वो उड़ जाती है। कहाँ पर? अनंत, इनफाइनाइट में, अनंत जो गगन होता है, स्काई है, वहाँ की तरफ उड़ जाती है। और फिर जो है अकेला वो पेड़ रह जाता है। और इस प्रकार से जो एक रिलेशनशिप दिखाया गया है किसके बीच में, उस पेड़ के बीच में और जो उस पक्षी के बीच में, कैसे दोनों के मिलने से ही एक इंजन है, फैमिली का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। कैसे वहाँ पर जो बर्ड है, वो पक्षी है, वो उस जो पेड़ है वहाँ पर रहती है और अपने जो बच्चों को वहाँ पर खाना खिलाती है और फिर जो है उनके लिए खाना लेने चली जाती है, उड़ जाती है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही प्यारी सी एक नेचर की, प्रकृति की पोएम थी। आशा करता हूँ जो है बच्चों आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर समझ में आई होगी। और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में। हाँ, अगर आपको भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।